हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 5वें अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। हम लोगों ने इसका 26वें श्लोक तक चर्चा की। अभी हम 27वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो 26वें श्लोक से 50 श्लोक तक ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। 26वें श्लोक में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निस्संदेह आप अचिंत्य है। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। 27वां श्लोक। विपश्चित विपश्चितं प्राण मनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभास मदनिद्रमव्रणम छाया तपो यत्र न गृद्धपक्षो तमक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है। अतः मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य, सर्वव्यापक, आकाश के समान विशाल और तीनों युगों
कौन से 3 युग? सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग, जो तीनों युगों में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरश्चार्थेष्वभिज्ञः। भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम है और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतएव भगवान को यहाँ पर विपश्चितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला। भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसा कि भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं, उनमें विस्मृति उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ में है और भगवान उनको निर्देश देते हैं। अतएव उन्हें सोने के लिए समय ही नहीं रहता और वे हमारे कार्यकलापों से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते। वे हर एक घटना के साक्षी हैं। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हमारे शरीर तथा विगत कर्मों के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण। किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें अविद्या नहीं रहती। वे सोते नहीं, अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। लेकिन हम तो देखते हैं कि देव शयनी आती है, देव उत्थान आती है, भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है उसके बाद 4 महीने के बाद भगवान उठते हैं। तो वो क्या, भगवान का सोना हमारे सोने से अलग है। वो योग निद्रा में सोते हैं और उस समय भी वो एकदम जागृत अवस्था में होते हैं। हम जब सो जाते हैं तो हमें आसपास क्या हो रहा है उसका कुछ भी पता नहीं चलता, और भगवान जब अपने इस दिव्य योग निद्रा में सोते हैं तो उनको हर एक चीज ज्ञात रहती है। भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में नाना रूपों में प्रकट हुए थे। किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक की संस्तुति करती, फिर भी श्रीमद् भागवतम संस्तुति करती है क्या? यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है अपितु सुनहला त्विषा कृष्णम है, भगवान है, उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, तदाधर तथा शिवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुगी। लेकिन कलयुग के अंत में तो वो कल की अवतार में आएंगे। हम्म। देखिए, बाकी 3 युगों में नाना प्रकार के रूप में भगवान आते हैं, कलयुग में नाना प्रकार से नहीं आते। एक तो प्रसन्न रूप में आ रहे हैं, दूसरा भी एक राजा के रूप में आएंगे, लेकिन नाना प्रकार से नहीं आते। तो मुख्यतः अपने षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट नहीं होंगे।
इसलिए उनको त्रियुगी भी कहा जाता है। हालांकि आते तो सभी युगों में, 4 युगों में, पर षड ऐश्वर्यों से पूर्ण होकर 3 युगों में आते और नाना प्रकार के रूपों में आते, तीनों युगों में। अजस्य चक्रम त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु तिनाभिविद्युच्लमष्टनेमि यदक्षमाहु स्तमृतं प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे तिलियां बनाता है। रथ की 15 तिलियां कौन सी होगी? रथ के पहिए की। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और शरीर के भीतर 5 प्राण, ये मिलकर पहिए के 15 अरे या फिर तिलियां बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, अपरिये अपरिये अमृतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पाश में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है। जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि इसको आश्रय देने वाला परमात्मा है, अतएव परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया है, या एक वर्णम तमसा परम तलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसाम जगारो सुपर्णमेन मपासते योगरथे न धीरहा। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, अतएव वे एक वर्ण ओंकार प्रणव है। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते, फिर भी वे दिख या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 3रे अध्याय का 23वां श्लोक। इस भौतिक जगत में सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सत्वगुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा ज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से पूर्ण होता है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ लीजिए, सत्वगुण में व्यक्ति सही समझता है क्या सही है क्या गलत है, रजोगुण में वो कंफ्यूज रहता है, ये सही कि ये सही, और तमोगुण में वो सही को गलत समझता है और गलत को सही समझता है।
यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सतोगुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा अज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से पूर्ण है। अतएव भगवान तमो तथा रजोगुण गुणों से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहां सतोगुण या ज्ञान रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है। इस वसुदेव पर ही वासुदेव अथवा कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार कृष्ण इस श्लोक में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के परे हैं, अतएव जिन लोगों में इन तीन गुणों की प्रधानता होती है वे उन्हें नहीं दिखते। अतएव मनुष्य को धीर बनना चाहिए या प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों के विक्षोभ से मुक्त हो। अतएव योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है: योग इंद्रिय संयम। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। साथ ही हम बहिरंगा शक्ति द्वारा लदे जाने वाले प्रकृति के तीन गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जन्म मृत्यु के चक्रवात में बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर आसीन हो भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। न यस्य कश्चाति तितर्ति मायाम यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम निर्जितात्मा गुणम परेशम नमाम भूतेषु समम चरंतम। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु यही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: भगवान विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं, यहां तक कि जब सारे जीव जीवन के लक्ष्य को भूल गए हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग भूल गए हैं कि जीवन लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया सभी बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहें, किंतु यह रहती है माया ही। दूसरे शब्दों में यह ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया से भ्रमित होता है। यह माया निसंदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह पूर्णतया उस दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिसे श्लोक में परेशम अर्थात दिव्य भगवान कहा गया है। भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं। अतएव वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, अपितु बहिरंगा शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। यह नियंत्रक शक्ति भगवान की है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए हैं। भगवत गीता से कोई व्यक्ति श्लोक बता सकता है जो इससे मिलता जुलता हो? इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। ऐसा कोई श्लोक आपने पढ़ा भगवत गीता में? प्लीज रेज योर हैंड। कुलदीप राशर प्रभु बोलिए। अनम्यूट की। हरे कृष्ण प्रभु जी, रंग प्रणाम। प्रभु जी 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया भगवान ने,
देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में भी प्रपदंते माया में काम तरंती थे। भगवान इसमें कहते हैं कि 3 गुणों से युक्त इस देवी मेरी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है। 31वां श्लोक। इमे वयं यत् प्रियव्येव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरंतराभिः गतिं न सूक्ष्मा ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधाना। क्योंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्वगुण में स्थित है। कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी। वो कह रहे हैं हमारे शरीर सत्वगुण से निर्मित है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्वगुण में स्थित है। सारे संत पुरुष इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भी भगवान को न समझ पाए तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमो गुण में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, नास्तिक तथा असुर भगवान को नहीं समझ पाते। यद्यपि भगवान हर एक के भीतर स्थित हैं, उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं। मतलब जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं तो भगवान दिखाते हैं उनका अस्तित्व क्या है, काल के रूप में। काल के रूप में मतलब मृत्यु के रूप में तो सबको मानना पड़ता है। मानना पड़ता है मतलब मृत्यु के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, यानी कि मृत्यु सबको आएगी आएगी। तो भगवान कैसे प्रकट करते हैं अपने आप को? जो व्यक्ति भगवान को वैसे नहीं मानता, इस प्रकार से तो सब मानता ही है, मानेगा ही। काल के रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ है, मृत्यु सर्व हरश्चामहम। नास्तिक लोग यह सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है, अतः वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे मृत्यु के रूप में उनको धर दबोचते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि था। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकशिपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था, किंतु जब भगवान नरसिंहदेव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। इसी प्रकार से जो अभी साइंटिस्ट है, उनके नास्तिक सिद्धांत भी उनको बचा नहीं पाएंगे, जो भगवान के विरोधी है। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार डाला और उसके सारे बल, प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया, किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजो तथा तमो गुणों की प्रधानता के कारण वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी भगवान के गुणों एवं उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यद्यपि वे दिव्य पद या सत्व पद पर आसीन होते हैं, फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। अतएव इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भगवान को सादर नमस्कार किया। 32वां श्लोक। पादो महीयम स्वकृतेव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः सवे महापुरुष आत्मतंत्र प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति ही। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी जिन्होंने जीवों को उत्पन्न किया है, वो बोल रहे हैं 4 प्रकार के जीव है। यहाँ पे तात्पर्य ध्यान से सुनिए। मही शब्द 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे। महत तत्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में 4 प्रकार के जीव हैं।
तो 4 प्रकार के कौन से जीव है, ये आंसर आपको आना चाहिए। पहला जरायुज, यानी कि भ्रूण से उत्पन्न। दूसरा अंडज, अंडे से उत्पन्न। जरायुज भ्रूण से उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, स्वेदज पसीने से उत्पन्न, और उदीभज बीज से उत्पन्न। जैसे कि वेदांत सूत्रों से पुष्टि होती है, जन्माद्यस्य यतः, प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद इतरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र है, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है। अतः भगवान सबों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, भगवान के एक दूसरे ऐश्वर्य मात्र ही हैं। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतः भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्व रूप अर्थात वैराज मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यम सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानः लोका यथा यतोथा अखिल लोकपालः प्रसीदतां न स महाविभूतिः। सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं, जीवित रहते हैं तथा विकसित रहते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, तथाकथित वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती है। प्रत्युत जल को कभी कभी भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा गया जाता है। शास्त्रों में अलग अलग तरह से बताया गया, कभी कभी भगवान का पसीना, कभी कभी भगवान का वीर्य। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही वे जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। यदि जल न होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है। अतः भगवत कृपा से हमें विश्व भर में इतना जल उपलब्ध है। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवो कसाम यो बलमन्धयायु ईशो नगानां प्रजना प्रजानां प्रसीदतां नः समहाविभूतिः। सोम या चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है और सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतएव वह दैवी प्राणियों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। दुर्भाग्यवश तथा कथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल से पूर्ण बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है। चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। अतएव संभवतः हम यह नहीं मान सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रे अनुपचन स्वधातुन प्रसीदताम नः स महाविभूति। अनुष्ठान की आहुतियां ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर की संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न स्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। यक्षुरासीतर्णिर्देवयानम त्रयीमयो भ्रमण एष धीष्णयम् द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्यु
प्रसीदताम न स महाविभूति। सूर्य देव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो अर्चिरादि वर्तम कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम है जहां पर परम पूज्य को पूजा जा सकता है। वे मोक्ष के द्वार हैं, वे नित्य जीवन के स्रोत हैं, वे मृत्यु के भी कारण है। सूर्य देव भगवान की आंख है। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, सूर्य देव को देवताओं में प्रधान माना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। ब्रह्म संहिता 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में, माफ कीजिएगा, ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में पुष्टि की गई है। यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति ऋषेश तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त लोगों का राजा है और उत्तम आत्मा की मूर्ति है। सूर्य भगवान की आंख के समान है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा करता है। सूर्य वस्तुतः भगवान की आंख है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक भगवान नहीं देखते कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। यदि सूर्य प्रकाश न रहे तो किसी भी लोक का कोई भी जीव न देख सके। अतः सूर्य को परमेश्वर की आंख माना जाता है। इसलिए पुष्टि यहाँ पर यच्चुक्षुरासीत शब्दों द्वारा और ब्रह्म संहिता में यच्चक्षुरेश सविता शब्दों द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्य देव। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सूर्यदेव भगवान जिनकी आंख है, ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। 37वें श्लोक में, प्राणाद्भुतस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायु अन्वास्म सम्राज मिवानुगा वयम प्रसीदताम नः स महाविभूतिः। सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति प्राण, अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण नौकर करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखिए, ब्रह्मांड के अलग अलग चीजों का अलग अलग अवयवों को बता रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से ये भगवान की शक्ति है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रोत्रादृशो यस्य हृदयश्च खानि प्रजगिरेखम पुरुषस्य नाभ्याम प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतः प्रसीदताम नः स महाविभूतिः। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती है। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। बलान महेंद्र स्त्री दशाग्रसादा मन्योर्गिरीशो धिषणाद विरिंच खेम्यस्तु छंदास शीर्षयो मेडृतम कह प्रसीदताम न स महाविभूति। स्वर का राजा महेंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिवजी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे और ऋषि तथा प्रजापतिगण उनकी जनेन्द्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रीर्वक्षसा पितर छायासन धर्म स्तनादितर पृष्ठतो भूत द्यौर्यस्य शीर्षणो अप्सरोसो विहारात् प्रसीदताम नः स महाविभूति।
लक्ष्मी उनके वक्षस्थल से उत्पन्न हुई, पितृलोक के वासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से और अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विप्रो मुखा ब्रह्म च यस्य युगुह्यं राजन्य आसीद भुजयोर्बलम च उर्वोरिवीडोजो अंघ्रिर्वेद शूद्रो प्रसीदताम न स महाविभूति। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले, क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादकता एवं धन संपदा संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जांघों से, तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है, हम पर प्रसन्न हो। लोभोधरात् प्रीतिरुपर्य भूत युक्ति नस्तपशव्य स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यं पक्ष्म भवस्तु कालः प्रसीदताम नः स महाविभूति। लोभ जिनके निचले होंठ से, प्रीति उनके ऊपरी होंठ से, शारीरिक कांति उनके नाक से, पार्श्विक वासनाएं उनकी स्पर्श इंद्रियों से, यमराज उनकी भौं से तथा नित्य काल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं, वे भगवान हम सबों पर प्रसन्न हो। द्रव्यम वह कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ति यद्युर्विभाव्यम प्रबुधापमाहतम प्रसीदताम न स महाविभूति। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व, नित्य काल, काम, कर्म, प्रकृति के तीनों गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतः इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं, उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता है, ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, इस श्लोक का दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्तियों के माध्यम से भगवान की व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह से इस जगत में घटित हो रही है। जैसा कि भगवत गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु भगवान के निर्देशन में घटित हो रही है। बस हम तो इतना ही जान सकते हैं, किंतु यह सब कैसे हो रहा है, इसे समझ पाना दुष्कर है। हम इतना भी नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम यह भी नहीं समझ सकते कि इस छोटे से ब्रह्मांड में कैसे सब कुछ हो रहा है। तो फिर इससे कहीं अधिक विशाल ब्रह्मांड के कार्यकलापों के विषय में हम कैसे जान सकते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया है, और कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि यह भौतिक जगत दुखालय अशाश्वतम, दुख तथा नश्वरता का स्थान है। मनुष्य को चाहिए कि इसे त्याग दे और भगवत धाम को वापस जाए। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि यह भौतिक जगत तथा इसके कार्यकलापों को समझना असंभव है, तो हम इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर प्रबुद्धापदाबाधम शब्द से मिल जाता है। हमें इस भौतिक जगत का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग वेद विदों द्वारा होता है। यद्यपि हम यह नहीं समझ पाते कि यह भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से कृष्ण के उपदेश के अनुसार इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थित योगी जन कभी इस दुख से पूर्ण नश्वर जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। मनुष्य को भगवत धाम लौटना होता है, क्योंकि जीवन की यह परम सिद्धि है। भगवत धाम जाने का अर्थ है इस भौतिक जगत का तिरस्कार। यद्यपि हम इस भौतिक जगत के कार्यों को समझ नहीं सकते, और यह हमारे लिए चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें प्रामाणिक महाजनों के उपदेश के अनुसार इसका तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्ते स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेशु माया रचितेषु वृत्तिभिः
न सज्जमानाय नभस्वदूतये। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। तात्पर्य, हम इतना तो जान सकते हैं कि प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान है, जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती है। भले ही हम उन्हें न देख न पाए, हमें चाहिए कि उन्हें न देख सकने पर भी उन्हें सादर नमस्कार करें। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे पूर्ण हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता रहता है, अतएव उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति शब्द से सूचित होता है, उनकी विभिन्न शक्तियां कार्य करती है, और यद्यपि वे इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं, किंतु स्वयं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। वे हर वस्तु से अनासक्त हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। अतएव हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। सत्वं नो दर्शयात्मानं स्मत्कर्ण गोचरम प्रपन्नानां दिक्षुणां संस्मितं ते मुखाम्बुजम। हे भगवान, आप हमारे नहीं, हम हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कान मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। तात्पर्य, भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में उनके कमल सदृश मुस्काता मुख सहित देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं होता, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में ही देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्काते मुख की बात ही नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ सस्मितम ते मुखाम्बुजम शब्दों से मिलता है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार रूप का नहीं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, अस्मत् कर्ण गोचरम, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षतः कर सकते हैं। तैस्ते स्वेच्छा भूते रूपे है, काले काले स्वयं विभो, कर्म दुर्विशाह हम यन्नो भगवान तक करोति ही। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं, जिन्हें कर पाना हम सब के लिए दुष्कर है। तात्पर्य, भगवद गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय हे भरतवंशी मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अतएव यह एक कल्पना नहीं अपितु तथ्य है कि भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा अन्य अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना संभव नहीं, उसी तरह भगवान के रूपों को भी नहीं गिना जा सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि चाहे कोई अपने को भगवान का स्वरूप होने का दावा कर दे और उसे अवतार मान लिया जाए। भगवान के अवतार को स्वीकार किए जाने के लिए शास्त्रों में दिए विवरणों के अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार या समस्त अवतारों के मूल स्रोत का दर्शन पाने के इच्छुक हैं, किसी कपटी के दर्शन के लिए नहीं। अवतार के कार्यकलाप भगवान की पहचान के प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। यह तो भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। केवल भाग्यशाली भक्त ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। क्लेश भूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा
देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्मफल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। तात्पर्य, हम यह व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है, वे किस तरह बिना कठिन श्रम किए भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था, किंतु इस समय उसके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई है। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं रख सकता। साथ ही कर्मी को जो कुछ प्राप्त करता है वो नाशवान है और कभी कभी निराशाजनक भी, किंतु कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रेरणादायक एवं प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने और मादक द्रव्य सेवन से दूर रहने की संस्तुति करता है। ये ऐसे प्रतिबंध है जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी यह आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति कर रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते रहें, तो इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। वह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकेगा। हरे कृष्ण का जप करो। प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे तात्पर्य में। 40 रुपए से कैसे शुरू हुआ था? अपने गुरु की इच्छा को पालन करने के लिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए जाते हैं तो उनके पास केवल 40 रुपए होते हैं, 40 रुपीज ओनली। अब क्योंकि प्रभुपाद जी कोई भी पैसा अपना नहीं समझ रहे, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से और उनके गुरु के आशीर्वाद से ये इतना फैलता है कि पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश है जहां पे कृष्ण भावनामृत लोग नहीं है। और तो और मुसलमान देशों में भी कृष्ण भावनामृत लोग हैं। नावमः कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पिता कल्पते पुरुषस्यैव स यात्मा दयितो हितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अल्प लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा हो। उदाहरणार्थ, भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल के नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था। अजामिल ने वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण ने इस उच्चारण जप को गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण, कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय में करता है तो वह तुरंत ही भगवत धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं।
जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं त्यों ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि कोई भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः शास्त्र की संस्तुति है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी ना चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वां श्लोक। यदि भौतिक इच्छाएं रहे भी तो मनुष्य निसंदेह भगवान की सेवा करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावसेचनम एवमाराधनम विष्णु सर्वेशात्मनश्च ही। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। तात्पर्य, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवीम तदीयानाम समर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोबारा से सुनिए। पद्म पुराण में कहा गया है, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परम तरम देवीम तदीयानाम समर्चनम। इसके अर्थ को ध्यान से सुनिए। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। कामेस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। चूंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वे शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में अन्यत्र कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियां, फूल तथा फलों को पोषित किया जाता है और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों की तुष्टि की जाती है, उसी प्रकार विष्णु की पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति धर्म तथा राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। 50वां श्लोक। नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्काय मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। हे भगवान, आपको नमस्कार है क्योंकि आप नित्य है, भूत वर्तमान तथा भविष्य की सीमा काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य,
भगवान प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त भौतिक कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, निर्गुणम गुण भोक्तृ च। भगवान सदा ही भौतिक गुणों से परे रहते हैं, फिर भी वे उनके नियामक हैं। भगवान इन तीनों गुणों को वश में रखने के लिए अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर। वे विष्णु के रूप में सत्व गुण का भार स्वयं संभालते हैं और रजोगुण तथा तमोगुण का भार ब्रह्मा जी और शिव जी को सौंप देते हैं, किंतु अंततः वे ही तीनों गुणों के नियामक है। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चूंकि भगवान विष्णु ने अब सत्व गुण का भार ले लिया है, अतः पूरी आशा है कि देवताओं की इच्छाएं पूरी होगी। देवताओं को तमोगुणी असुरगण सता रहे थे, किंतु जैसा कि ब्रह्मा जी पहले कह चुके हैं, चूंकि सत्व गुण का समय अब आ गया है, अतएव देवतागण अपनी इच्छा पूर्ति की आशा कर सकते हैं। देवताओं को ज्ञान में उन्नत माना जाता है, फिर भी वे भगवान के ज्ञान, ईश ज्ञान को नहीं समझ पाए, अतएव भगवान को यहाँ पे अनंताय कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, फिर भी वे भगवान के असीम ज्ञान को समझने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार से ये 5वां अध्याय पूर्ण होता है। इसका रिवीजन करेंगे 5वें अध्याय का कल, और फिर हम 6वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। 6वां अध्याय का शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। अब उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, देवता और असुरों के बीच में। तो किस प्रकार से ये संधि कैसे होती है, तो इसकी चर्चा होगी 6वें अध्याय में। इसमें कुल 39 श्लोक है 6वें अध्याय में। तो कल पहले हम इस 5वें अध्याय का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अगले अध्याय में बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। Prabhuji Dhammatam. Thank you so much. Prabhuji for a wonderful lecture. कृष्णा प्रभु जी प्रणाम।